हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम फिर से सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। और सैलरी में जो पिछले क्लास में हमने को बताया था कि अलाउंस क्या होता है, अलाउंस कितनी प्रकार का होता है और उसके बारे में विस्तृत पूर्वक आपको हमने बताया था, जिसमें एक अलाउंस बचा था, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, जिसको HRA भी कहा जाता है। इनकम टैक्स अंडर सेक्शन इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 1030A में डिफाइन किया गया है कि हाउस रेंट अलाउंस के अंतर्गत क्या क्या एग्जम्पशन होगी। सबसे पहले दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस है क्या, जो हमने पहले भी बताया था पिछले क्लास में, कि जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड यानी हाउस प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो वैसे कंडीशन में उसे एक फिक्स अमाउंट दे देता है और एम्प्लॉय को अपने खुद रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वैसे कंडीशन में इसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो एम्प्लॉय को मिलता है उसके सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 1013A में डिफाइन किया है कि कुछ अमाउंट उसे एग्जम्पशन मिलेगी। वो है सबसे पहले एक्चुअल रेंट पेड। एक्चुअल में जो उसने रेंट पेड किया वो अमाउंट, एक्चुअल रेंट रिसीव जो उसे कंपनी से मिलता है वो अमाउंट। सेकेंड, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। यानी दोस्तों, पहला एक्चुअल रेंट जो उसे रिसीव होता है एम्प्लॉयर से वो अमाउंट। दूसरा, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मतलब 10% जो उसकी सैलरी होती है उससे जितना अधिक हो रेंट एम्प्लॉय ने रेंट के रूप में पेड किया हो वो अमाउंट। थर्ड आता है 1/2 और 2/5 of salary, which ever is less exempt। यानी दोस्तों, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा हो, HRA मिल रहा हो, तो वैसे कंडीशन में जो उसे एक्चुअल में HRA रिसीव हो रहा हो वो अमाउंट, या फिर एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। यानी इसका मतलब ये है कि जो उसकी ग्रॉस सैलरी है उसकी 10%, जो 10% आएगा उसकी सैलरी का, उससे जितना अधिक रेंट पेड करता हो एम्प्लॉय वो अमाउंट। या फिर तीसरा 1/2 या 2/5 ऑफ सैलरी का। ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वो उसे एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी टैक्सेबल HRA इक्वल टू एक्चुअल रिसीव्ड HRA माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट जो होगा वो उसकी सैलरी हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ ये है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि 1/2 और 2/5 क्या है। तो मेट्रो सिटी के कंडीशन में 1/2, अदर के कंडीशन में 2/5 लिया जाएगा, यानी 20% ऑफ सैलरी।
यानी 20% ऑफ सैलरी, ये भी कर सकते हैं, या 2/5। यानी कहने का मतलब मेट्रो सिटी में कौन कौन आता है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता। यानी ये 4 शहर जो हैं वो मेट्रो सिटी में आते हैं। और इन सिटियों में अगर कोई इम्प्लाई रहता है तो वैसे कंडीशन में जो सैलरी होगी उसका 1/2 यानी हाफ सैलरी जो है इसके लिए लिया जाएगा। इसके अलावा वो चाहे जहाँ भी रहता हो, भारत में किसी भी जगह रहता हो, तो वैसे कंडीशन में 2/5 आप सैलरी लिया जाएगा। ये था 1/2 और 2/5 का मीन्स मतलब। दूसरी चीज, दोस्तों, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय, मान लेते हैं कि 10% ऑफ सैलरी किसी एम्प्लॉय की 10,000 है और रेंट पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय जो है एक्चुअल में 12,000, तो ऐसे कंडीशन में 2,000 जो आएगा वो हमारा इस के लिए लिया जाएगा। यानी एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो हमने मतलब एम्प्लॉय ने जो पेमेंट किया हो और सैलरी का 10% जो आएगा, वो डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, वो अमाउंट यहाँ के लिए लिया जाएगा। अब आती है सैलरी। यहाँ एक वर्ड लिखा सैलरी। एचआरए के लिए सैलरी क्या क्या ले, यानी एचआरए के लिए सैलरी लिया जाता है बेसिक सैलरी प्लस डीए, शर्तों के अनुसार जो है उसको, प्लस कमीशन। यानी अगर एम्प्लॉय को ये 3 चीजें मिलती हों, डीए से मतलब जो पेंशन वेंशन के लिए यूज किया जाता हो उस डीए को लेंगे, और बेसिक सैलरी और कमीशन, ये तीनों चीजें जो है उसकी सैलरी में इंक्लूड की जाती है, जो 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए होता है। दोस्तों, ये था एचआरए और ये था इसकी एग्जाम्पशन जो हमने आपको बताया, और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे और क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक्स पर्सन है, एक्स कोई व्यक्ति है जिसे एचआरए पर मंथ 10,000 पर मंथ रिसीव होता है। सैलरी एचआरए के लिए 70,000, डीए 3,000 है। यानी दोस्तों, एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सन जिसका जो है एचआरए कंपनी देती है 10,000 पर मंथ, सैलरी उसकी है 17,000 और डीए है 3,000। वैसे कंडीशन में हमें निकालना है कि इसे कितना टैक्स फ्री होगा, यानी कितना एग्जम्पशन एचआरए में मिलेगा। और एक चीज और, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, एक्चुअल जो रेंट पेड करता है एम्प्लॉय जिस घर में रहता है, वो मान के चलते हैं 9,000 पर मंथ। यानी उसे एचआरए मिलता है 10,000, सैलरी है 17,000, डीए है 3,000 और एक्चुअल में पेड करता है 9,000 पर मंथ। ऐसे कंडीशन में उसका एग्जम्पशन अमाउंट क्या होगा और टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, ये जानते हैं। सबसे पहले हमने बताया था दोस्तों कि जो एचआरए मिलती है उसको लिखते हैं ईयरली बेसिस पर, यानी 10,000 पर मंथ यानी 1,20,000 पर ईयर हुआ। 1,20,000 पर ईयर हुआ। दूसरा होता है एक्सेस रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, यानी टोटल सैलरी होगी, सैलरी 17,000
प्लस 3000 इक्वल टू 20,000 पर मंथ, यानी इंटू 12। इसको करेंगे 12 से तो 2,40,000 ईयरली सैलरी होगी, जिसका 10% यानी 10/100 24,000। यानी वैसे कंडीशन में इसे जो होगा एक्सेस 10% ऑफ सैलरी आया 24,000। अब एक्चुअल में जो वो पेड करता है, पेड कितना करता है दोस्तों? 9,000 पर मंथ, यानी इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 108, 1,08,000, यानी यहाँ आएगा 1,08,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 1 2 4 8, यानी 84,000। अगर ये मान के चलें कि ये जो एम्प्लॉय है दिल्ली में रहता हो, दिल्ली में रहता हो, मेट्रो सिटी में रहता है, तो वैसे कंडीशन में जो ग्रॉस सैलरी होती है उसकी 1/2, यानी 1/2 इंटू 2,40,000, यानी 1,20,000। दोस्तों ये होगी उसकी कैलकुलेशन, जिसमें सबसे कम अमाउंट विच वेरीज लेस एग्जम्प्ट अमाउंट होगा, वो आएगा 84,000। यानी इस एम्प्लॉय को मैक्सिमम 84,000 का एचआरए के तहत छूट मिल सकता है। टैक्सेबल कितना होगा? एक्चुअल कितना रिसीव किया? 1,20,000 माइनस 84,000 जो उसे एग्जम्पशन मिली हुई है। यानी 36,000 टू सा टैक्सेबल अमाउंट होगा और 84,000 एग्जम्पशन अमाउंट होगी। ये है एचआरए का कैलकुलेशन। हमें दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। हमें एक मिनट, हम ये भी देखते कि एचआरए में सेक्शन जो है अंडर सेक्शन 10(13)(a) के तहत ये सारी एग्जम्पशन हमें मिले हुए हैं। और ये था एचआरए। थैंक यू।